नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। युवा युवा कहने वाले राजनीतिक दल कितने युवा हितैषी हैं, ये टिकट वितरण से सामने आ जाएगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस युवाओं को तरजीह देने के दावे तो करते हैं, लेकिन असली दारोमदार टिकट वितरण पर है। युवा जीत के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं, बशर्ते इन्हें मैदान में उतारा जाए। एक बार फिर युवाओं में आशा की भरमार है। पुराने चेहरे हटाकर नए चेहरों को टिकट मिले, इसी आशा में भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा और युवक कांग्रेस में दावेदारों की लंबी लिस्ट है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कई सारे युवाओं को अन्य अन्य लीडरशिप स्थान पर समाज को नेतृत्व करने का बहुत बड़ा मौका प्रदेश में 100% स्त्री हो या पुरुष हो, उनको मौका मिलेगा। नई लीडरशिप पैदा होगी इस प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 52% युवा वोटर हैं। सवाल ये है कि इनमें से उम्मीदवार कितने होंगे। टिकटों के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी कांग्रेस यदि 40% सीटों पर ही युवाओं को उतारते हैं तो दोनों ही दलों को कम से कम 100 टिकटें तो युवाओं को देनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी युवा वोटर्स को रिझाने के लिए अपनी सरकार के जरिए कई योजनाएं लागू कर चुकी है, लेकिन असल परीक्षा युवाओं को टिकट देने की है। युवा मोर्चा भी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को टिकट दिलाने की कोशिश में है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार के साथ युवाओं में पार्टी की पैठ बढ़ाने के लिए युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी लगातार मध्य प्रदेश पर फोकस कर रहे हैं। और मैं एक ज्वलंत उदाहरण हूं कि एक नॉर्मल परिवार से आया युवा भी जस्ट एट द एज ऑफ 28 कैन रीच द पार्लियामेंट। ये भारतीय जनता पार्टी का विशेषता है और आई कैन टेल यू विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, यहां भी मध्य प्रदेश में कई सारे युवाओं का संगठन में भी मौका मिला है, प्रशासन में भी मौका मिलेगा और आने वाले दिन में कई सारे युवाओं को अन्य अन्य लीडरशिप स्थान पर समाज को नेतृत्व करने का बहुत बड़ा मौका प्रदेश में 100% मिलेगा। युवा शक्ति से ही सत्ता मिलेगी। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में युवा विधायकों की संख्या 2 दर्जन से कम है। कांग्रेस में युवा विधायकों की संख्या करीब 30 है। मध्य प्रदेश में अभी 18 से 39 साल के युवा मतदाताओं की संख्या लगभग 2.89 करोड़ है, जो कुल मतदाताओं का तकरीबन 53% है। युवा और नए चेहरों पर दोनों ही पार्टियों की नजर है। कांग्रेस ने फॉर्मूला तय कर लिया है कि उम्मीदवार के चयन का आधार बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो अभियान की सफलता होगा। टिकट वितरण को लेकर माननीय कमलनाथ जी का नजरिया बिल्कुल स्पष्ट है। सोशल इंजीनियरिंग का जमाना है। हर कास्ट, हर वर्ग, हर आयु समूह और विशेषकर नौजवान चेहरों को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनको मौका मिलेगा और नई लीडरशिप पैदा होगी इस प्रदेश में। आपने जितनी हमारी कमेटियां AICC से बनी हैं, उन्हीं में देखा होगा कि नए चेहरों को तरजीह दी गई है। भाजयुमो से टिकट के दावेदारों की अच्छी खासी फौज है। कई इलाकों में तो सिटिंग विधायक की जगह टिकट का दावा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भाजयुमो कोटे से विधानसभा का टिकट मिला था। वो 1988 से 1991 तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के कई नेता यूथ और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आगे आए। हालांकि टिकट के सवाल पर बीजेपी कांग्रेस युवा से ज्यादा टिकाऊ चेहरों को ज्यादा तवज्जो देते आए हैं। वरिष्ठ नेताओं के रसूख के आगे भी युवा राजनीति को माथा झुकाना पड़ा है। टीवी 24 के लिए अतुल विनोद पाठक की रिपोर्ट। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा नेता डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़े हैं। डॉक्टर प्रेम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। कांग्रेस प्रवक्ता संतोष सिंह परिहार जी इस डिबेट का हिस्सा है। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर प्रेम व्यास जी आप ही से करेंगे। अब लगातार युवाओं को मौका देने की बात आ रही है जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं। तेजस्वी सूर्या भी कहे गए कि युवाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी की विशेषता यह है कि कम उम्र में एक बड़ा दायित्व उनके कंधों पर सौंपा जाता है। लेकिन किस तरह से फोकस होगा पार्टी का टिकट के दावेदारों को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो पूर्व से भी युवाओं को मौका दिया गया। जैसे मैं आपको बता दूं कि पूर्व में जो हमारी सांसद महोदय जो 8-10 बार की सांसद थी और स्पीकर हैं जो कि सुमित्रा महाजन थी, वे भी युवा अवस्था से ही राजनीति में सक्रिय हुई और अभेद किला उन्होंने इंदौर को बना रखा है। ऐसे ही जो जीतू जिराती जी थे, जिनका कोई पिछला पूर्व बैकग्राउंड नहीं था, ना तो राजनीति परिवार था, ना
उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य करा, भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बने। ऐसे हमारे पास कई उदाहरण है। तेजस्वी सूर्या जी को अगर आप समझेंगे तो बेंगलोर दक्षिण से वे जीते और बहुत ही युवा मेंबर ऑफ लोकसभा बने हैं। और उसके पहले अनंत कुमार जी जो 6 बार जीते थे, उनकी जगह उनको तरजीह दी गई और लाखों वोटों से वो जीते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो पूर्व से युवाओं को मौका देती आ रही है। और दूसरा, एक भारतीय जनता पार्टी का अपना कैडर है, अपनी एक व्यवस्था है जिसमें देशभक्त, धैर्यवान, अनुशासन प्रिय, सामाजिक समरसता के पक्षधर, निडर और साहसी और परिवारवाद को जो नकारता हो, ऐसे व्यक्ति को हर बार हर युवा को भारतीय जनता पार्टी मौका देती है, पूर्व से भी देती आ रही है। जैसे इनकी तरफ अगर मैं बात करूं तो ऐसे युवाओं को मौका दिया जिसके लिए मुझे शर्म आती। जैसे अभी कन्हैया कुमार जी इंदौर आए थे, तो कन्हैया कुमार जी का आप बैकग्राउंड देखो और तेजस्वी सूर्या जी का आप बैकग्राउंड देखो। कन्हैया कुमार जी यहाँ आकर मामा जी को कोस रहे थे कि नकली में कंस मामा है और बहुत सारे उन्होंने अपशब्द कहे। मैं उस जगह नहीं जाऊंगा, पर मैं तो बोलूंगा मैं नकली कन्हैया है और दुशासन जो उनके मामा शकुनी है, ये तो दुशासन है, और जो इनकी सीख देते हैं वो मामा शकुनी के अधीन है। तो दोनों चीजें अलग है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्ति को मौका देती है जो देश प्रेमी हो, राष्ट्रभक्त हो, राष्ट्र को अग्रसर करे, राष्ट्र को प्रगति के पथ पर अग्रसर करे। मैं इनके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा कि इनको सब पता है, पर फिर भी ऐसे लोगों को युवाओं के प्रेरणा के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। जो जैसे गीता जी में एक श्लोक था, जब विदुर जी ने पूछा था दुर्योधन से कि तुम भी तो योग पढ़े हो, तुम भी तो नीति की शिक्षा लिए हो, तो तुम क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा जानामि धर्म नचमे प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति, की मेरी प्रवृत्ति नहीं है और मेरी निवृत्ति नहीं है। जी ठीक है, संतोष जी जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी ने तो युवाओं को मौका दिया है, हमेशा से कह रहे हैं डॉक्टर प्रेम व्यास जी, लेकिन कांग्रेस इस बार कैसे सोशल इंजीनियरिंग करेगी? झूठी पार्टी है जी। और इनने अभी मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कितने युवा विधायक मंत्री बने थे, ये आपके भी रिकॉर्ड में होगा। जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार, कमलेश्वर पटेल, जयवर्धन सिंह। तो मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने जितना ज्यादा युवाओं को मौका दिया है, भारतीय जनता पार्टी आप दिख रहा है इनका मंत्रिमंडल देख लीजिए और हमारा देख लीजिए माननीय कमलनाथ जी का 15वें शासनकाल में जी। अब जहाँ तक जो है कंस मामा की बात बहुत अच्छी छेड़ी है, तो भैया ये मामा जो है कंस मामा, इन्हीं को मुबारक हो जो आदिवासियों के ऊपर जो इनके कार्यकर्ता पेशाब करते हैं, बलात्कार के केस में बंद होते हैं, आदिवासियों को गाड़ के जो है खोद के गाड़ दिया जाता है, उसकी FIR नहीं लिखी जाती है। तो मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर 1, ये इन्हीं को मुबारक हो कंस मामा। जहाँ तक कन्हैया कुमार जी की बात कर रहे हैं, कन्हैया कुमार जी राष्ट्रीय नेता हैं, करोड़ों फॉलोवर हैं, झूठा केस लगाया उनपे मध्य प्रदेश, आज तक जो है उसकी जो है चार्जशीट तक पेश नहीं हुई जी। कन्हैया कुमार की बात करेंगे, कन्हैया कुमार ने जो है पूरी राहुल जी के साथ जो है 3000 किलोमीटर की यात्रा करी, ये 500 किलोमीटर करके बता दे। ये तो हवाई जहाज हेलीकॉप्टरों में घूमते हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर पूरी सरकार पूरे IAS ब्यूरोक्रेट वीजा और टॉपअप पे चल रहा है। कलेक्टर SP चंदा वसूली करके मंत्री मुख्यमंत्री को दे रहा है, पूरी अपनी ब्रांडिंग करा रहे हैं। शिक्षा का ये हाल है कि यहाँ के छात्र पलायन करके जो है बाहर जाके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की डिग्री पे भरोसा ही नहीं है कॉर्पोरेट कल्चर को। मध्य प्रदेश के अंदर उद्योग के नाम पे जो है इन्वेस्टर मीट करी, 10% धरातल पे नहीं है। ये क्या बात करेंगे? ये तो केवल खुद की ब्रांडिंग कर रहे हैं जी। इवेंट के जनता की गाड़ी कमाई से शासकीय धन का दुरुपयोग करके अपनी खुद की ब्रांडिंग कर रहे हैं। कमलनाथ जी की बात करेंगे, किस मुंह से कमलनाथ जी की बात करेंगे? 18 साल से जो है ये मामा, जो कंस मामा की बात कर रहे हैं, कंस मामा प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जिसका जिला देख लीजिए और माननीय कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा देख लीजिए, कितना अंतर है दोनों में। काम करने के लिए विजन की जरूरत होती है, इनके पास टेलीविजन है, माननीय कमलनाथ जी के पास विजन है। तो ये तो क्या है, इनके झूठ बोलने की जो मशीन है सुबह शाम तक चल रही है, तो जनता देख रही है। जनता की समझदारी संदेश से परे है। माननीय कमलनाथ जी ने जो 5 गारंटी दी है उससे बौखलाए हुए हैं। चाहे वो अभी तो मध्य प्रदेश में ये तय नहीं हो रहा कि ये शिवराज सिंह चौहान के इनका नेतृत्व में चुनाव होगा कि नरेंद्र मोदी अमित शाह के नेतृत्व में होगा, तो ये आपस में द्वंद्व मचा हुआ है। नाराज बीजेपी, महाराज बीजेपी, शिवराज बीजेपी, ये आपस में रोज इनको पलायन छोड़ के जो कांग्रेस में आ रहे हैं। आपको भी दिख रहा होगा नरोत्तम मिश्रा जी के यहाँ से अभी वो नायक जी आए जो उनके बता रहे थे कि उनके महिलाओं से क्या है, उसकी भी जांच होना चाहिए। वो राजकुमार जी वहां से आए सुर्खी से, तो इनके लोग तो खुद ही लाइन लगा के आने के तैयार है।
जवाब दें डॉक्टर प्रेम व्यास जी। मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार में डूबा हुआ प्रदेश, 214 घोटाले ये रजिस्टर्ड है जो आरटीआई द्वारा लाए गए हैं। ये डूबा हुआ प्रदेश में 50% कमीशन की सरकार है, फोन पे की सरकार है, फोन पे करो, काम कराओ, चले जाओ, तो दिख रहा है पूरा उसके अंदर। तो इसमें आमजन तो आप ये बताइए कि आगे हम देंगे, आसमान से सारे अमेरिका जैसी सड़कें बनाएंगे। अरे भैया 20 साल में कितना लूटा है ये पूरे प्रदेश को दिख रहा है। ठीक है, जवाब दे डॉक्टर प्रेम व्यास जी, जवाब ले लेते हैं। ठीक है संतोष जी, जवाब भी ले लेते हैं। चाहता हूँ, जैसे आप बोल रहे बार बार कंसमावा, एक राष्ट्रद्रोह व्यक्ति, राष्ट्रद्रोह का अपराधी जिसने अपने यहाँ पर, पूरी बात समझिए, जिसने अपने यहाँ पर एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करा था, उस कार्यक्रम के अंदर देश के खिलाफ नारा लगे वीडियो दिया जाता है। 8 महीने तक दिल्ली सरकार उसके खिलाफ चार्जशीट दायर कर पाई, और ऐसे व्यक्ति को जो 4 लाख वोटों से अपनी केंद्र में आ रहा है, उसको अपने जनता के सिर पर बिठाते, युवा मोर्चा के नाम पर एनएसयूआई के ऊपर बिठाते, ऐसे व्यक्ति को, जैसे आपके दिग्विजय सिंह जो बयान करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक पे, बयान उठाते सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर, जाति को शांति का मसीहा बोलते हैं, ऐसे लोगों का प्रदेश का नेतृत्व बताते हैं। आज माननीय शिवराज सिंह चौहान के अंतर्गत प्रगति और विकास हुआ है, तो 25,000 करोड़ रुपए आपने 15 माह की सरकार में लिए थे, वो 25,000 करोड़ जो जीडीपी और जीडीएस माननीय शिवराज सिंह चौहान ने बनाई थी, उसी के बेसिस पे आपने 25,000 करोड़ रुपए का लोन लिया 25 महीने के अंदर। 18 महीने के पूर्व में आपकी सरकार ने क्या कहा था, सड़कें बेदखल, नजारे, महिलाओं पर अत्याचार, हर तरह से अत्याचार, किसान मोड़ रहे थे, हर व्यक्ति परेशान था। उसके बाद माननीय शिवराज सिंह चौहान ने क्यों तांडव करा और 18 महीने के अंदर मदद करी, और आज देश 19.5% के साथ मध्य प्रदेश बहुत विकास के ऊपर बहुत ऊपर है। प्रदेश ने विकास करा, देश ने विकास करा, आपके पास सिर्फ यही मुद्दे हैं, कन्हैया कुमार, नकली कन्हैया कुमार। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं इस डिबेट में, इस चर्चा की शुरुआत से ही। गौरव जी, अब दोनों ही पार्टियां युवाओं को साधने की कोशिश में है, क्योंकि 52% तो युवा वोटर है प्रदेश का हिस्सा, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा युवा दावेदारों को मौका देना दोनों ही पार्टियों में? हेलो जी गौरव जी। प्रदेश से लेकर देश तक अगर हम देखें, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों भी राजनीतिक दल के जो आज दिग्गज नेता हैं जी, वो कभी युवा रहे थे जी। चाहे बात शिवराज सिंह चौहान की करें, चाहे बात हम कमलनाथ की करें, चाहे बात दिग्विजय सिंह की करें, या बात हम करें राजनाथ सिंह की, ये सभी के सभी युवा राजनीति में से आगे बढ़कर आए थे जी। और एक राजनीति में जो युवाओं की भूमिका को लेकर के आज आप बात कर रहे हैं, और आज सबसे बड़ी कमजोरी नजर आ रही है, सबसे बड़ी नजर है जी। वो आज राजनीति में काफी कब्जा करके बैठे। दूसरी बात है जो नर्सरी की युवा राजनीति में आने की संघ के वो कम के कारण भूमिका नगण्य होती जा रही है जी। अगर हमें युवाओं को राजनीति में आगे लाने की करना है, तो साथ ही साथ उन बड़े नेताओं को भी शिफ्ट करना होगा जी, जिसके कारण युवा आगे आए। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी ने भी और कांग्रेस ने भी अभी प्रदेश में प्रयोग किया था, देश में प्रयोग किया कि संगठन में युवाओं को महत्व दिया जाए, और जो नए पदाधिकारी युवाओं के बनाया गया था, उनको बनाए जाने के बाद अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रक्चर में कैडर भी संगठन होने के बाद भी बहुत बुरी स्थिति नजर आ रही है। सेम स्थिति कांग्रेस के साथ है जी। कई बड़े नेता युवाओं को आगे बढ़ने से रोकते रहे जी। ठीक है, तो कई बड़े नेता युवाओं को आगे बढ़ने से रोकते रहे, लेकिन क्या बीजेपी में ऐसी स्थिति होगी डॉक्टर प्रेम व्यास जी? मैंने पूर्व में इनकी बात बहुत धीरे से सुनी, जैसे ही मैंने इनको इनकी बातें बताना चालू करी, इन्होंने बीच में चिल्ला चोट चालू कर दी। ये प्रदेश में इन्होंने हाल कर रखा है, झूठ बोलना, बहुत ताकत से बोलना, और इतनी जोर से बोलना कि प्रदेश के कान तक जाए। इसीलिए 15 महीने में इनकी सरकार गिर गई थी, क्योंकि ये झूठ चिल्ला के बोले थे, और उसके बाद किसी भी योजना को सफलतम ये धरातल पर नहीं ला पाए थे। दूसरा, ये पुनः मैं बोलता हूँ, जिस तरह से एनर्जी इज गाइडिंग बाय एनर्जी एक फॉर्मूला है, जिसमें ऊर्जा को ऊर्जा का नेतृत्व पाते। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो युवा ऊर्जावान नेतृत्व है, उनके ऊपर हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी है, वरिष्ठ नेता है, वे उनको गाइड करते हैं समय समय पर, और जब उनकी उपयोगिता इस लायक हो जाती है कि वो प्रदेश के विभिन्न पदों पर रहे, प्रदेश के विभिन्न दायित्वों पर रहे, और प्रदेश का मार्गदर्शन, युवाओं का मार्गदर्शन कर पाए, तब वो जाकर उस परिस्थिति में आते हैं। यहाँ परिवारवाद नहीं, आप देखिए
कि जितने भी कांग्रेस के बड़े पद पे हैं वे जी। परिवारवाद की भेंट चढ़े हुए हैं, चाहे दिग्विजय सिंह का पुत्र हो, चाहे कमलनाथ जी का पुत्र हो। आप देखिए, पूरा उठा के देख लीजिए इतिहास। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जी। जो कैडर बेस राजनीति है, जो धरातल पर कार्य करेगा, राष्ट्र के लिए कार्य करेगा, वही आगे बढ़ेगा। जी। जैसे ये अभी कन्हैया कुमार जी के लिए टिक के बोल रहे थे, मैं बोलूंगा उन्होंने स्टेटमेंट वहां पर जारी करा था हाईकोर्ट में, शायद आपने पढ़ा नहीं। उन्होंने ये कहा था कि वो कार्यक्रम मैंने ही ऑर्गेनाइज करा था, लेकिन मैं उस कार्यक्रम में नहीं था। अब आप इस बात से क्या मायने निकालेंगे? हो सकता है उनको दोष मुक्त कर दिया हो क्योंकि वो उस कार्यक्रम में नहीं थे, लेकिन अगर कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया था तो सुनियोजित तरीके से उन्होंने वो कार्यक्रम आयोजित किया था। और आज प्रदेश के युवा संगठन को आपने एक ऐसा पदाधिकारी दिया, वो कहाँ लेके जाएगा प्रदेश को? दूसरी बात जी, जैसे आप बोल रहे कन्हैया शिवराज सिंह जी चौहान के लिए, शिवराज सिंह जी चौहान ने एक गर्त में पड़े हुए प्रदेश को, बीमारू राज्यों को, जहां रोज ये कहते थे दिग्विजय सिंह जी की व्यापारी चोर है जी, शिक्षक चोर है, हर व्यक्ति को तो ये चोर बताते। 2003 के पूर्व के स्टेटमेंट समझिए आप। और उसके बाद प्रदेश में विकास कुछ भी नहीं हुआ, कहीं मेडिकल सुविधाएं नहीं थी, कहीं रोड नहीं थी, कहीं पानी नहीं थे, किसान उस समय आत्महत्या कर रहे थे। आज 18 वर्षों के अंदर में प्रदेश ने प्रगति करी है, प्रदेश के युवा प्रगति कर रहे हैं। और युवाओं के लिए अभी जितनी योजनाएं माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और भारतीय जनता पार्टी ला रही, मैं इनको दावे के साथ बोलता हूँ, इनके पास एक भी योजना ऐसी नहीं जो युवाओं के लिए आगे बढ़ना है। मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र योजना 15,000 नियुक्ति थी, जिसमें से 4500 नियुक्तियां हो चुकी है युवाओं की। मुख्यमंत्री सामुदायिक युवा नेतृत्व पाठ्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें 23,000 नियुक्तियां हैं। ऐसे मैं आपको बताता हूँ, हर जिले में पीएम फेलो की नियुक्तियां की गई है, युवा आयोग का पुनर्गठन हुआ है, युवा बजट है हमारे पास। खेलो एमपी का भी हमने खेलो एमपी करा था, जिसके अंदर विभिन्न जो अच्छे खिलाड़ी थे उनकी फीस गवर्नमेंट भर रही ताकि वे आगे बढ़े। 5% आरक्षण सरकारी विद्यालय से निकले हुए बच्चों को दिया जाएगा। जर्मन और जापानीज लैंग्वेज के लिए हमने प्रयास चालू कर दिए, युवा अनुभव यात्राएं हम निकाल रहे हैं। ऐसे करके भारतीय जनता पार्टी अपनी कैडर बेस्ड पार्टी है और ये परिवारवादी नहीं है। पुनः दोहरा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में आम कार्यकर्ता तेजस्वी सूर्या जैसा कब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, लेकिन इनके अंदर उसके अंदर ये क्वालिटीज होना चाहिए कि वो किसी परिवार के बड़े परिवार का बच्चा हो या किसी बड़े मंत्री का बच्चा हो। ठीक है संतोष जी, जवाब दे। परिवारवाद का आरोप एक बार फिर भाजपा की ओर से जी। देखिए अमित जी, अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का उपाध्यक्ष बन जाता है, वो परिवारवाद नहीं है। आपके जो राजनाथ सिंह का जो है लड़का विधायक बनता है, वो परिवारवाद नहीं है। तो परिवारवाद की बहुत तब्दीली है। और जहाँ तक जो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, अभी आपकी जो डिबेट युवाओं पे है, इनका अभी वर्तमान में मंत्रिमंडल देख लीजिए, माननीय कमलनाथ जी का मंत्रिमंडल देख लीजिए। अब आ जाइए आप कमलनाथ जी पे। कमलनाथ जी ने अल्प समय में 12 महीने में 363 वचन पूरे करे, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करा, 1 रुपए यूनिट बिजली दी, पूरे 51,000 कन्या विवाह में दिए। उन्होंने इतने ज्यादा अमल करा और इतने ज्यादा ये 50-50 करोड़ विधायक खरीद के अपने पास ले गए। अब आज की डेट में जो माननीय कमलनाथ जी ने 500 रुपए सिलेंडर, 1500 रुपए जो है नारी सम्मान निधि, 27 लाख के ऊपर जो किसानों को कर्जा माफ हुआ है, वो तो उनने जो घोषणाएं कर दी है, इससे क्या बौखलाए हुए हैं। अरे भैया, मध्य प्रदेश में आपने इतना काम करा होता तो ये मध्य प्रदेश में आपको सेवा अमेरिका जैसी सड़कें दिखी रही हैं आपको पूरे प्रदेश में, साल भर में दे जाती हैं। मध्य प्रदेश के अंदर पोषण आहार घोटाला, इतने ज्यादा घोटाले, 314 घोटाले की लिस्ट है जो आरटीआई द्वारा जानकारी दी गई है। अभी तो ये पोजीशन हो गई है अमित जी कि मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल का जो है जनसंपर्क जो आयुक्त है, वो तो पत्रकारों को डराता है कि बोले आप जो है शिवराज जी खबर चाहती है, बाकी किसी खबर नहीं चाहती है, नहीं तो आपको विज्ञापन नहीं देंगे। तो पूरा मध्य प्रदेश के अंदर दिख रहा है, सारे पत्रकार दुखी, सारे लोग दुखी। तो ये केवल विज्ञापन की सरकार है, लूट की सरकार है, कोई जनता इसका जवाब देगी। जनता की समझदारी संदेश से करे और युवाओं की बात आप तो आगे करोगे ना। हमने तो पहले से ही जो है युवाओं को इतना ज्यादा मंत्रिमंडल में स्थान दिया था। आपने तो देखिए ना कमलनाथ जी, आज शिवराज सिंह चौहान जी की मंत्रिमंडल की इंटरव्यू, युवाओं के हमारे एक आनंद अहिरवार जो है सागर से सांसद, सबसे कम उम्र के सांसद कांग्रेस के बने हुए थे। कांग्रेस का हमेशा युवाओं पे फोकस रहता है और ज्यादा टिकट मिलेंगे और वो जीतेंगे, ये आपको दिखेगा। वो जो 50% कमीशन की जो सरकार है, ये बहुत जल्दी जाने वाली। माननीय कमलनाथ जी आने वाले हैं, जो उन्होंने वचन पूरे जो दिए हैं जनता के बीच में, जनता को इनसे
आता है, क्योंकि ये तो केवल टेलीविजन पे लगे हुए हैं, विजन इनका कुछ है नहीं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं केवल इवेंट कर रहे हैं, अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। ये जनता को भी दिख रहा है। आप जनता के लिए अगर काम कर देंगे तो जनता तो आपको तो दौड़ के वोट देगी, लेकिन आप तो खुद ही की ब्रांडिंग कर रहे हो। पेट्रोल पंप से लेकर हर जगह चले जाओ, आपसे मणिपुर की महिला में इतना अत्याचार, उनकी फोटो लगा के यहाँ विज्ञापन कर रहे हैं। अरे भैया, यहाँ की महिलाओं, वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी का भी हम रुख कर लेंगे। जी गौरव जी, दोनों ही पार्टियों के दावे हैं कि युवाओं को नेतृत्व उनकी पार्टी में मिला है, लेकिन जमीनी स्तर पर हम बात करें तो किस तरह से दोनों ही पार्टी की पोजीशन आप देखते हैं युवाओं के मामले में? क्या अब भी सुधार की गुंजाइश है? नहीं, बहुत ज्यादा गुंजाइश है युवाओं के मामले में लेकर के। और क्योंकि जो भारतीय राजनीति की जो परंपरा है, सबसे पहले उसमें सुधार की जरूरत है। शुरुआती कैडर से, सपोज छात्र संघ चुनाव की बात करें या हम स्थानीय निकायों की चुनाव की बात करें, इनमें जो युवा नेता काम कर रहे हैं, इनको आगे लाने के लिए जो 2 बार 3 बार विधायक चुन चुके हैं, उन्हें शिफ्ट करके उन नए युवाओं को वहां पर लाना चाहिए। इसी प्रकार लोकसभा के लिए भी बात करना चाहिए। जब तक ये रिफॉर्म नहीं होगा, तब तक युवा राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाएंगे। सबसे बड़ी बात है, कम से कम उन्हें काम करने का मौका तो दिया जाए और अपना एक्सपोजर करने का मौका दिया जाए। अभी दोनों चीजों पर रोक लगी हुई है पूरे देश में। जी बिल्कुल, दोनों ही चीजों पर रोक लगी है पूरे देश में, और एक्सपोजर भी मिलना चाहिए जिस तरह से गौरव जी कह रहे हैं। तो ये एक्सपोजर बीजेपी इस चुनाव में किस तरह से देगी डॉक्टर प्रेम व्यास जी युवाओं को? जैसे मैंने बताया कि एनर्जी इज गाइडिंग एनर्जी, ये सिद्धांत को समझते नहीं, ऊर्जा को, ऊर्जा का नेतृत्व प्राप्त है। मैंने पूर्व में भी कहा, सिर्फ युवाओं को मौका देने से काम नहीं चलता, युवाओं का कार्यशैली भी वैसी होना चाहिए जो आम जन के लिए हितैषी हो। जितने युवा उस कार्यशैली में कैडर में फिट बैठते हैं, उन युवाओं को हम पार्टी मौका देती है। जैसे तेजस्वी सूर्या एक बहुत सामान्य परिवार से एडवोकेट है और उनको पार्टी ने सांसद बनाया अनंत कुमार जी की जगह, और वो लाखों वोटों से, जो इनके कन्हैया कुमार जी जिनको इन्होंने बनाया था, वे 4 लाख वोटों से हारे। जी दोनों चीजें अलग है। दूसरा, ये जो धरातल पे योजनाएं बोल रहे थे, मैं आपको मेरे ही बताता हूँ। मेरे चाचा का खाता है सागौर बैंक में, 2 लाख रुपए का लोन था, उनके सिर्फ 26 रुपए माफ हुए हैं। तो ये इन्होंने करा है उस समय 15 महीने के अंदर जितनी भी घोषणाएं करी थी, चाहे वो युवा के लिए हो, किसान के लिए हो, आदिवासी के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, एक भी योजना धरातल पे नहीं। और 15 महीने में जो कर्ज उठाया है वो 20,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज उठाया है, जो ये बार बार रोते हैं कर्ज को लेके। तो इनकी योजना कहीं भी धरातल पे नहीं थी, युवा इनको पूर्ण रूप से नकार चुका था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पुनः आई और पुनः अपने वादों को धरातल पे लाई, और आज देश विकास कर रहा है। जो प्रदेश विकास कर रहा है, वो विकास की जो जितनी इबारत लिखी गई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर लिखी। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए इस चर्चा में, और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय की हमारे पास फिलहाल कमी थी। तो युवाओं को लेकर दोनों ही पार्टियों में फोकस के अपने दावे हैं, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि नेतृत्व किसे ज्यादा मिलता है। इसी के साथ मध्य प्रदेश डिबेट लाइव बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हर किसी का सपना होता है कि उनके पास अपनी छत हो। मोर जमीन मोर मकान योजना इस संकल्प का एक परिणाम है। हितग्राहियों को उनके आधिपत्य की भूमि पर आवास निर्माण या विस्तार हेतु सब्सिडी दी जा रही है। नगरीय क्षेत्रों में संचालित इस योजना के जरिए अधिकतम 30 वर्ग मीटर क्षेत्र में आवास निर्माण हेतु 2,29,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। इसी प्रकार शहरी बस्तियों में निवासरत लोगों के व्यवस्थापन के